दोस्तों आजकल ना आप जब रील स्क्रॉल करते हैं बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है कि पुर्तगाल के अंदर जो है 5 साल वाली नेशनलिटी लॉ को चेंज करके 10 साल का कर दिया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ अभी क्या होने वाला है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि 20 तारीख को 20 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल के आसपास जो है लॉ चेंज हो जाएगा और 10 साल वाले नेशनलिटी रूल के अंडर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो थम जाओ अभी मैं बताता हूँ आपको वो फालतू की रील्स और फालतू के फेसबुक रील्स या फिर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल्स देखना बंद करो। अभी आपको मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और अगर आप नहीं जानते कि हम क्या करते हैं दोस्तों, तो मेक श्योर कि आप जो है पहले हमारा पूरा कंटेंट चेक करें। और किसी भी प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए अगर आपको मेरे से या मेरे एक्सपर्ट्स के साथ में अगर आपने जो है कंसल्टिंग लेनी हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है आप एक कॉल बना के अपने टाइम जोन के अनुसार हमसे बात कर सकते हैं और अपना जो है प्रॉब्लम का सलूशन जो है निकलवा सकते हैं। जो अक्टूबर 2025 के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रपोजल आया था उसका कोई आगे हल नहीं निकल पाया और उसके बाद में 1 अप्रैल को इन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर ये लॉ अप्रूव करवा लिया फाइनली कि जो हम आगे इसको 10 साल का नेशनलिटी लॉ बजाय इसके कोई भी जो बंदा है पुर्तगाल के मर्जी कितना लंबा अभी नेशनलिटी तक पहुंच चुका है या कोई भी टाइम उसको लग चुका है तो उसको 10 साल उसके लिए एप्लीकेबल होगा। और फॉलोइंग दिस कि अप्रैल के अंदर इसको अप्रूवल के लिए आगे भेजा गया नहीं भेजा गया मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। लोग यहाँ पे आपको बिल्कुल अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास में जब भेजा जाता है तो उनकी पार्लियामेंट की वेबसाइट के ऊपर ये बताया जाता है कि एनवीआई पर प्रोग्राम्स आओ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रोमिगुलेट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया गया है और बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ बता ही नहीं रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं इस इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। जब दोस्तों 1 अप्रैल को इसको अप्रूवल किया तो हल्ला मच गया हर जगह पे कि भाई ये लॉ अप्रूव हो जाएगा और आप जो है फंस जाओगे और आपका जो है जो भी नेशनलिटी वाला प्रोसेस है वो रुक जाएगा या जो अप्लाई करने वाले थे वो रुके हुए हैं इस चक्कर के अंदर कि भाई क्या होगा आगे फाइल ना अटक जाए हमारी। तो टेंशन और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों, ये अभी ना तो पास हुआ है क्योंकि इसके पास होने के 2 महीने। बात यह है कि आप लोकल दायरे रिपब्लिका के अंदर जो है पब्लिश होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट के पास में जाएगा तो प्रेसिडेंट आगे अब इसको प्रोमलगेट करता है या फिर आगे इसको अप्रूवल करेगा, रिफ्यूज़ल करेगा, वेटो करेगा, पता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं मालूम और इसके आधार पे बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। तो मेरे को यही आपको बताना था कि एज़ पर द करंट सिनेरियो अभी प्रेसिडेंट के पास वो बिल पेश ही नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब पेश ही नहीं किया गया तो उसके ऊपर कहाँ से कोई आपका अप्रूवल, रिजेक्शन या कोई वेटो के लिए जाएगा। वो बाकी सारे जो बिल्स हैं जो उन्होंने तमाम जो बिल्स हैं वो सिलेक्ट किए थे और जो प्रेसिडेंट के पास में गए हैं, ठीक है, उनके डिसीजन के लिए, लेकिन ये पर्टिकुलर बिल जो है ये नहीं गया। तो अभी इसके मायने क्या है, क्या हो सकता है कि तो मेरे ओपिनियन में मैं ये मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल पास इतनी आसानी से नहीं होगा। पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कई दफ़ा कि पुर्तगाल के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं कंप्लेन कर रहे थे कि भाई क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये लॉ अप्रूव हो जाएगा। तो पहले भी आप देखो पिछली जो बेसिकली कितने सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि जब प्रेसिडेंट के पास में जाता है और उसके बाद में वहाँ से वेटो के लिए चले जाते हैं या फिर वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट्स के तहत उसमें देखा जाता है कि जो कुछ सेक्शंस है उसके वो सही नहीं है। जैसे कि जो आदमी रेजिडेंसी पे है, अभी ध्यान से सुनना है आपने, जो आदमी रेजिडेंसी के ऊपर है और वो काफ़ी लंबे समय तक रह रहा है और उसके बाद में उसका 5 साल वाला टाइम जो है पूरा हो गया, उसके बाद में उसको अब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है। अब उसमें अब वो एक असंवैधानिक चीज़ हो जाएगी कि वो 10 साल तक वेट करे। वो अगला क्यों वेट करेगा 10 साल तक, क्योंकि वो आपके लीगल सिस्टम के अंदर आया। दूसरी बात है कि जो लोग के पास में कन्फ्यूजन थी कि फाइल लॉक से होगा या रेजिडेंसी कार्ड से होगा, वो भी अभी पूरी तरह से कुछ क्लियर नहीं है, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक मिसकंसेप्शन जरूर लेके चल रहे हैं कि जी ऐसा है कि अब फैमिली वाली जो है वो भी रूल चेंज हो गया। उसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ दोस्तों। 21 अप्रैल के बाद में येस फैमिली के ऊपर अपडेट है, यहाँ पे मूवमेंट है कि 2 साल वाला जो है रेजिडेंसी पीरियड काउंट किया जाए। फैमिली बुलाने के लिए आपको 2 साल का रेजिडेंसी पीरियड जो है मिनिमम आपको पुर्तगाल के अंदर बताना पड़ेगा लीगल टीआरसी के ऊपर। उसके बाद में सैलरी रिक्वायरमेंट और वो सब आपको फुलफिल करने के बाद में जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 1300-1400 यूरो के आसपास आपको सैलरी शो करनी पड़ेगी, तब जाके अपना फैमिली रियूनिफिकेशन का प्रोसेस आप डाल पाएंगे और अपॉइंटमेंट लेकर। अपॉइंटमेंट भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, अपॉइंटमेंट भी आप कोर्ट के थ्रू मिलेगी फैमिली की और उसके बाद में आप जाकर उसका पूरा जो प्रोसेस आईमा के अंदर आप जो जारी करवाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, फिर फैमिली आपकी जो है आ सकती है। ये नेशनलिटी वाला जो लॉ है ये सच में पास हो सकता है। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये रिजेक्ट हो जाएगा जो मुझे लगता है ना। आगे देखो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं आपको कोई भी इमिग्रेशन एडवाइस नहीं दे रहा कि हाँ उसके आधार पे आप कुछ करो। देखो जी रिजेक्ट इसलिए हो सकता है, जो मेरा मानना है उसके पीछे मेरे पास में बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि पुर्तगाल की जो बैकबोन है, जो पुर्तगाल में रहने वाले इमिग्रेंट्स हैं वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं
जितनी भी खेती बाड़ी होती है, जितना भी कोई काम होता है, जो भी सीजनल वर्कर हैं, वो सारे के सारे या तो अफ्रीका से या एशिया से आते हैं दोस्तों। इंडियंस भी बहुत सारे होते हैं, उसमें पाकिस्तानी होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आके इनकी इमिग्रेंट्स की नीड्स को पूरा करते हैं, टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर लीगल सिस्टम के अनुसार चलते हैं। तो पुर्तगाल की बैकबोन ये है, क्योंकि आप ये देखते हो कि पुर्तगाल के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो बेसिकली जो भी हैं अब बूढ़े हो चुके हैं। उनकी जनरेशन्स जो है आगे पता नहीं है, तो दिखती नहीं, या तो उनके बच्चे कहीं पे कहाँ पे काम कर रहे हैं, मालूम नहीं इस चीज़ का। हमने कभी भी ऐसा नोटिस नहीं किया, तो इसलिए आपको अपने आधार पे बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा दोस्तों, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जब भी पुर्तगाल के अंदर कोई इमिग्रेंट आता है, तो खैर ये हर कंट्री में कि वो अपने पास बहुत सारा पैसा लेके आता है। जो पैसा लेके आता है तो वो कहीं ना कहीं कंट्री में स्पेंड तो करेगा ना, कहीं भी स्पेंड करे तो उससे गवर्नमेंट की तो कमाई हो रही है, टैक्स भी पे करेगा, जॉब करेगा तो भी टैक्स पे करेगा, कहीं पे जाएगा तो निफ मारेगा, कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी रूप में टैक्स वो पे कर रहा है। और इसके बाद जो भी आप देखो जो भी एग्रीकल्चर का काम होता है वो सारे के सारे ब्राज़ीलियन हो गए या फिर अपने इंडियन हो गए, वो सारा वही संभालते हैं। उसके अलावा इनकी कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ये बेसिकली बंद कर दे आना। आप खुद देखो कि आर्टिकल 92 अभी भी ओपन हो रखा है। अब तो इतना आसान कर दिया है, जब इनको इमिग्रेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद सोचो कि आर्टिकल 92 ये बंद क्यों नहीं कर देते। तो इसी वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सिस्टम को लीगल तरीके से चलाना चाहते हैं। लीगल सिस्टम से जो बंदा आए और तरीके से आके पुर्तगाल के अंदर जो है रेजिडेंट बने और लंबे समय तक रहे, हो सकता है ये उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि 10 साल का रेजिडेंसी पीरियड पुर्तगाल जैसी कंट्री के अंदर, प्रैक्टिकल बात ये बताना चाहूँगा कि बहुत लंबा है, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर कमाई उतनी नहीं होती और लोग आते हैं जब, तो लोगों का ये ड्रीम होता है कि हम ज़्यादा पैसे कमाएं। वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाते, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर मिनिमम वेज 920 यूरो, और इसलिए बहुत सारे लोगों को इतनी भी नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग बहुत कम सैलरीज पे काम कर रहे हैं पुर्तगाल के अंदर। तो अब आगे देखो होता है क्या। अब जो 20 अप्रैल की 28 अप्रैल की बात थी उसको अब भूल जाओ, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के पास पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, तो मेन अपडेट ये थी, और साथ ही साथ यही अपडेट आपको देनी थी मैंने। कोई और फालतू की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद में दोस्तों। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो अपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है और शेयर ज़रूर करनी है, ताकि लोगों के दिमाग में से ये वहम और भ्रम निकल जाए जो सोच के बैठे हुए हैं कि जी क्या होगा हमारा, हम नेशनलिटी तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर आपको बस एक अपना ओपिनियन बता रहा था। ठीक है, क्योंकि ये पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से रिजेक्ट होता हुआ आया, तो मुझे भी लगता नहीं है कि ये इस बार भी पास होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो वो असंवैधानिक है। ठीक है, बाकी इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।